साजिद खान, नौमान अली ने इंग्लिश बैटर को जकड़ लिया। दूसरे रोज के अख्ताम पर इंग्लैंड की 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन। जैक करौली 2, बेन टिकट 12, ऑली पॉप 1 रन बना सके। बेन टिकट को साजिद खान, जैक करौली और ऑली पॉप को नौमान अली ने पवेलियन भेजा। आपको बता चले, बेन टिकट ने 12, जैक करौली ने 2, ऑली पॉप 1 रन बना सके। हसनैन लियाकत स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, बताइएगा कैसा देख रहे हैं आप आज के मैच को? दूसरा रोज खत्म हो चुका है। देखिए, आज पाकिस्तान के लिए फिर हौसला अफजा खबरें हैं, क्योंकि सुबह जब खेल स्टार्ट हुआ था तो लग ही रहा था कि शायद इंग्लैंड का जो हदफ है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन थैंक्स टू शौक शकील और उसके साथ साथ साजिद खान और नौमान अली, जो कि इस पूरी बैटिंग लाइनअप में दो ही आपके ऐसे बल्लेबाज हैं साउथ के बाद जिन्होंने 40+ स्कोर किया। आपका जो टॉप ऑर्डर है एक दफा फिर फेल हुआ, आपके ओपनर्स फेल हुए, लेकिन नौमान अली और साजिद खान ने वो सहारा दिया पाकिस्तान को। उसके बाद फिर अगेन अगर बॉलिंग में जिस तरह आपने जिक्र किया, नौमान ने विकेट लिए, साजिद ने विकेट लिए, और पाकिस्तान का इस वक्त जो पलड़ा है वो बारी है। और रावलपिंडी टेस्ट जो कि 5 दिन के लिए था, मुझे लगता है कि जिस तरह की अभी इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है शायद ये टेस्ट मैच कल भी खत्म हो सकता है। सही, हसनैन साथ ही रहे। बदियुज़्ज़मान स्पोर्ट्स एंकर हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया बदी आपको ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा आज के मैच के हवाले से क्या कमेंट करेंगे? दूसरा, नई तकनीक जो पिच के हवाले से इस्तेमाल की गई, क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि पिंडी की जो पिच है वो बॉलिंग के लिए बेहतर नहीं, लेकिन जो नई तकनीक इस्तेमाल की गई यानी हीटर का इस्तेमाल किया गया, फैन का इस्तेमाल किया गया नई पिच में, क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए वो कारआमद साबित हुई? देखिए, हमेशा से जो है माजी पे अगर आप नजर डालें तो यही होता रहा है कि पाकिस्तान स्पिनिंग अटैक बनाकर जो है वो इस तरह की बड़ी टीमों इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देता रहा है। तो यही जो खास तौर पर हिकमत अमली आकर आकिब जावेद ने अपनाई तो वो बड़ी कारआमद साबित हुई है। मुल्तान में भी आपने देखा और इस टेस्ट में भी आपने देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके बॉलर जो हैं आउट कर रहे हैं वो रन्स भी कर रहे हैं। एक मौके पर ऐसा था कि इंग्लैंड की टीम जो है वो लीड ले रहेगी, पाकिस्तान जो है वो लीड नहीं ले सकेगा, लेकिन वहां पर जो 45 रन की इनिंग नुमान खेल के चले गए, फिर 48 रन की इनिंग साजिद खान खेल के चले गए। तो वो ये जो फर्क था ये इन दोनों का ही फर्क है कि जो 10 आउट भी इनिंग में किए और उसके बाद जो है वो दोनों रन भी करके चले गए। जिन खिलाड़ियों को खिलाना नहीं चाह रहा था इनको इनफिट कराकर वापस भेज दिया गया था, और उन्हीं खिलाड़ियों ने जो है वो आकर पाकिस्तान को पहला टेस्ट भी जितवाया और दूसरा टेस्ट भी पाकिस्तान अब पता कि करीब ही लग रहा है, क्योंकि अब 3 उनके मेन प्लेयर आउट हो चुके हैं। अब कल का देना तो हसनैन भाई ने सही कहा कि हो सकता है कि ये कल ही मैच खत्म हो जाए। जिस तरीके की विकेट अब क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इस विकेट पर और भी ब्रेक और भी स्पिन गेंद होना शुरू हो जाएगा, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी स्पिनर को फायदा होगा। और बड़ी मुश्किल में इंग्लिश बल्लेबाज है, क्योंकि इंग्लिश जो पिचेस होती हैं वो इस तरह की नहीं होती, टर्न उनमें नहीं होता, इतना स्पिन नहीं होता, वो ज्यादातर फास्ट बॉलर को खेलने के आदी होते हैं। तो बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान टीम ने इस मैच में परफॉर्म किया है, पिछले मैच में परफॉर्म किया है। और ये आकिब जावेद वही वाली हिकमत अमली लेकर आए जो श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, वहां पर स्पिन ट्रैक बनाकर। साथ ही रहे हसनैन, आप भी मुतफिक है बदियुज़्ज़मान की? आपने बात सुनी कि पाकिस्तान जो था जिनको नहीं खिलाना चाह रहा था उन्हीं खिलाड़ियों ने आके पाकिस्तान को सेव किया। बिल्कुल बदी भाई ठीक कह रहे हैं। ये हमने पिछले 4 साल में देखा है। नंबर 1, उन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर रहे थे। नंबर 2, आपके जो चंद प्लेयर्स थे वो फास्ट गेंदबाजों को अच्छा खेलते थे, जिनमें बाबर आजम में रिजवान हैं और भी 2-3 प्लेयर्स ऐसे थे जो इनके ग्रुप के प्लेयर्स थे। तो उन्होंने आपकी जो विकेट की नौयत है उसको चेंज किया, उसको लाहौर की विकेट को, फिर पिंडी की विकेट को, फिर मुल्तान की विकेट को फटा विकेट बनाने की कोशिश की गई जहां पे वो रन कर सके। होता ये था कि उन तीनों में से एक तो अपनी सेंचुरी बना देता था, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश ने किया, जिस तरह इंग्लैंड ने किया कि दूसरी तरफ से 3-4 सेंचुरीज आ जाती थी और वो अल्टीमेटली कवर नहीं होती थी। और फिर उस विकेट पे आपकी जो स्पिन गेंदबाज थे वो कारआमद नहीं थे, और सोने पे सुहागा ये था कि जो आपके सुपरस्टार बॉलर थे वो विकेट्स नहीं ले रहे थे। फास्ट बॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी की, नसीम शाह की, कोई भी विकेट नहीं ले रहा था। और डेफिनेटली जब हम स्पिन ट्रैक की तरफ गए, हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर शायद आज भी हमारे पास उस तरह के पाए के स्पिनर नहीं है, लेकिन हम कम से कम दूसरे की वीकनेस के ऊपर जरूर खेल रहे हैं। ये वीकनेस है इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, वो अरसा दराज से तकरीबन पिछले अगर 50-60 साल की अगर बात करूं जो हम क्रिकेट कवर करते आ रहे हैं, तो वो अपनी उनकी जो वीकनेस है वो यही है कि वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते। और हम उनकी वीकनेस के ऊपर मेरा ख्याल है कि हमने इस वक्त काम किया है और वो हमारे लिए अच्छा हुआ। और मैं आपको ये नहीं एक और बात बताऊं, बदी भाई भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे इस दफा वो इंग्लैंड में कोई नहीं खरीद रहा था पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान की जो ब्रांड वैल्यू है टेस्ट क्रिकेट में वो गिरती चली जा रही है। आपकी टीम 3 साल से अपने होम ग्राउंड में कोई मैच नहीं आ रही थी।
जीती थी। तो अब ये जो जीत है, और अगर आज भी हम मैच जीत जाते हैं, ये सीरीज पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट है उसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। सही, बहुत शुक्रिया। हसनैन लियाकत और बदियुज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं, दूसरे रोज के अख्तिताम पर इंग्लैंड के हवाले से बैन टिकट 12, ज़ैकरोली 2, ऑलीपॉप 1 रन्स बना सके। बैन टिकट को साजिद खान, ज़ैकरोली और ऑलीपॉप को नमान अली ने पवेलियन भेजा। साजिद खान और नमान अली ने इंग्लिश बैटर्स को जकड़ लिया।